मध्य प्रदेश भोपाल के सतपुड़ा भवन में हुए अग्निकांड को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन सतर्क है और इसी के चलते इंदौर शहर में ऐसी घटना से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। इसके लिए संसाधनों की लिस्ट एवं कंपनियों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सकेगा। इंदौर नगर निगम की तैयारियों को लेकर इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इंदौर तैयार है। नगर निगम की तैयारियों को लेकर इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने हमारी संवाददाता शीतल राय से खास बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। भोपाल में हुई आगजनी की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश की नगर निगम सतर्क है कि अपने क्षेत्र में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कितनी सतर्क है और जो संसाधन है आग से निजात पाने के लिए वो कितने हैं। इंदौर जो मेयर हैं या इंदौर अगर हम बात करें तो हर चीज में नंबर 1 होता है, लेकिन इंदौर मेयर इस आगजनी की घटना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। भाई साहब, इंदौर अब हर चीज में नंबर 1 है, तो चूंकि आपने देखा होगा कि जो भोपाल में घटना हुई तो भोपाल नगर निगम पूरी तरह से फेल साबित हुई। तो हमारे इंदौर में ऐसी कोई घटनाएं ना हो जाए, क्योंकि इंदौर बढ़ता हुआ शहर है, हाई राइज बिल्डिंगें भी है, बहुत सारे ऐसे भवन है, तो उससे हम निपटने के लिए कितने तैयार हैं और क्या व्यवस्थाएं की जा रही? देखिए, इस प्रकार की आपदा और विपत्ति से लड़ने के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, जिला आपदा प्रबंधन समिति है, उसकी लगातार मीटिंगें होती हैं। नगर निगम इंदौर इन सब को लेकर जितने संसाधन चाहिए उसमें जो बेसिक आवश्यकता है वो तो पूरी है, लेकिन जैसे हाई राइजेज हैं उसमें यदि आगजनी की घटना होती है तो हमको निश्चित तौर पर लगभग 50 से 55 मीटर तक आग बुझाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको लेने की आवश्यकता है, और उस प्रोसेस को हम भोपाल की घटना के पहले ही शुरू कर चुके हैं। तो एक वो गाड़ी हमको जरूर लेनी है। उसके अलावा इंदौर शहर की आवश्यकता के अनुरूप फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसका पूरा हमने खाका भी तैयार किया है, और लगभग अभी जो व्हीक्यूलर आवश्यकताएं हैं वो तो हमारी पूरी हैं, और पानी के लिए जितने टैंकर रहते हैं वो भी नगर निगम हमेशा मुस्तैद रखता है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट जो कि पुलिस का फायर डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर भी पूरा तैयार है। 2 बार हम उसको रिव्यू कर चुके हैं। एक तो ये हो गया सिस्टम की बात, वही दूसरे अगर देखें तो हमारा ऐतिहासिक शहर राजवाड़ा क्षेत्र, ये पुराना जो इंदौर हो गया, जो पुराना इंदौर है, तो अगर कहीं मकान में लग जाए तो जो गलियां हैं काफी कुछ चौड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे कोई पुराने मकान गलियां हैं जो ऐतिहासिक हैं, तो वहां पर हमारा सिस्टम कैसे जाएगा? क्योंकि वहां भी बहुत सकरी गलियों का भी कई बार नुकसान हुआ, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, ऐसी जितनी बस्तियां हैं, पुराने स्थान हैं, उनमें एंट्री और एग्जिट प्रॉपर हो, उसको लेकर सभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अभी नई टेक्निक फायर में आई है, तो ऐसी तंग बस्तियां ऐसा नहीं इंदौर में ही है, देश के हर शहर में है, दुनिया के भी शहरों में है। तो रोबोटिक प्रणाली से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स पाइप लेके चले जाते हैं। उस टेक्निक पे हमको काम करने की जरूरत है। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है कि ये मेरे लिए कहना बड़ा आसान है कि ये सब करना है, लेकिन ये होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे समय से होगा। अभी हमारे पास जो संसाधन, तो कितने मीटर तक मतलब ऐसे आपदा से निपट सकते हैं? चूंकि जो वहाँ सामने आया है कि इतने मीटर से ज्यादा प्रेशर या मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो हमारे पास अभी संसाधन कितना है? देखिए, 2 चीजें, मशीनों का होना और उनका काम करना। तो ये तो नियमित मॉक ड्रिल होना चाहिए। जैसे आतंकवादी घटना को लेकर लगातार पुलिस बड़े बड़े संस्थानों में, मॉल्स में मॉक ड्रिल करती है, वैसे ही जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इनको लगातार, चाहे आगजनी की घटना हो या धंसने की घटना हो, इन सब की मॉक ड्रिल करना चाहिए। इंदौर की दृष्टि से मैक्सिमम हमको 22 मीटर तक गाड़ी ऊपर पहुंचे ऐसी गाड़ी की जरूरत है, लेकिन हम एक साथ उसको 50 मीटर का प्लान करके ले रहे हैं। अभी सीहोर की एक घटना आपने देखा होगा, बच्ची की बोरवेल वाली हुई थी, वहां भी संसाधनों का बड़ा बच्ची रही, और हमारे जो घटना हुई थी बावड़ी में उसमें भी हम थोड़ा लेट रहे, तो इसके लिए बैठकें भी हो चुकी हैं, तो उसमें कहाँ तक अपडेट हुआ है? कि चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या सेना हो, ऐसी सब आपदाओं से, और हर आपदा कुछ नया सिखाती है ताकि विपदा से लड़ा जा सके। जैसे इंदौर की बावड़ी वाली जो घटना थी, तो वो एक कुएं का धंसना, उसके ऊपर कंक्रीट का रहना और उसमें से लोगों को निकालना, ये एक अलग चुनौतीपूर्ण काम था। फिर भी उससे हमने बहुत सीखा है और
SDRF, NDRF इनका अपना एक तय प्रोटोकॉल होता है काम करने का, उसके लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको लेकर बार बार रिव्यू हो रहा है और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, मॉक ड्रिल्स करते रहना पड़ेगा। तो ये मानते हैं कि मॉक ड्रिल से सारी चीजें, क्योंकि उसके बाद कुछ अपडेट हुआ कि बैठकें बहुत हुई थी इस घटना के बाद। उसी के बाद अपडेट से कई संसाधन तय हुए हैं, कोई लिस्ट बनी है कि शहर में कौन कौन से संसाधन किन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, किन लोगों के पास तुरंत मिल जाएंगे, उनकी सूची बनाने का काम हुआ है। जो इंडस्ट्रीज ऐसे सब सामान रखती हैं उनकी सूची बनाने का काम हुआ है। किन किन लोगों के पास कितनी कितनी गाड़ियां हैं उसकी सूची बनाने का काम हुआ है, ताकि तुरंत इन सबको उपलब्ध कराया जा सके। तो ये इंदौर नगर निगम मेयर है और इन्होंने बताया कि इंदौर शहर चूंकि हर चीज में आगे रहता है और अभी जो इंदौर की बावड़ी घटना हुई थी उसमें भी हम जो थोड़ा लेट हुए तो संसाधनों की कमी है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो अचानक होती हैं, तो हमारे पास संसाधन उसके नहीं होते हैं। उसके बाद से ही लगातार मीटिंगों का दौर शुरू हुआ था, चूंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो सूची तैयार की जा चुकी है कि इंदौर शहर में ऐसी कोई प्राकृतिक घटना होती है तो उससे कैसे हम निपट सकते हैं। साधना न्यूज के लिए शीतल रॉय, इंदौर।